Fraction is a very big chapter and very important as well, right? Yes. Now, if you've done what we've done, we have done a type of fraction. Now we have to do what? Conversion of a fraction. What is what is conversion fraction? What I can convert in conversion? What all things I can do? Can I say improper to एक mixed मिनट हाथ fraction. आज बिल्कुल मोबाइल का आज तुम्हारा 4 बजे तक क्लास चलेगा नहीं तो हाथ ऊपर करो वन बाय वन आई विल कॉल आउट द नेम दोज हु वांट टू आंसर रेज योर हैंड आई विल आस्क वन बाय वन नो प्रॉब्लम अगले जन्म में वो बनना ओके फर्स्ट वन या अवनी टेल मी Sir, you can convert fraction from improper to mixed fraction, from mixed fraction to improper. वेरी गुड नेक्स्ट व्हाट ऑल कन्वर्जन अदर कन्वर्जन व्हाट वी कैन डू इज एनी अदर कन्वर्जन वी कैन डू यस और नो Sir. Proper to improper. प्रॉपर टू इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर टू प्रॉपर हो गया इम्प्रॉपर टू प्रॉपर कैसे करेगा मिक्स होगा Sir. इम्प्रॉपर से प्रॉपर कैसे होगा मिक्स होगा या टेल मी Like to equivalent. वेरी गुड करेक्ट लाइक टू इक्विवेलेंट नहीं you can convert into equivalent fraction right you can create an equivalent fraction Yes. Sir. or you can reduce to Lowest lowest term. term right if it is not in the lowest term you can convert it to lowest term correct Yes. this many conversions we have done secondly what you can compare Sir. you can compare the fraction Yes, sir. what type of fractions matlab you can compare any type of fraction you can compare right but what are the patterns Sir. what are the patterns in comparison what categories you can do comparison right Like, unlike, and equivalent. ना 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 करेक्ट लाइक अनलाइक ठीक है अनलाइक में क्या होगा अनलाइक में दो टाइप आते हैं अनलाइक में दो टाइप्स होते हैं सर अनलाइक में होता है फर्स्ट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम और एक होता है कि बोथ आर नॉट सेम करेक्ट वह एक में होता है कि न्यूमरेटर सेम होता है करेक्ट वेरी गुड अद्विका वेरी नाइस सर एक्चुअली मुझे दो ने एक ही मालूम था लेकिन फिर मुझे हमको स्कूल में सिखाया था तो उसमें एक एग्जांपल ऐसा आया था इसलिए क्रेडिट मेरे को तो देगी नहीं ना मैंने सिखाया वो नहीं हाँ बोलेगी सर हाँ नहीं लेकिन समझता मुझे हूँ समझता याद हूँ समझता हूँ तेरी डार्लिंग ठीक है एक होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है जैसे 9 4 एंड 5 करेक्ट और 4 एंड 7 कंफ्यूजन में होती है राइट 4 एंड 7 ओके देन यू हैव हियर 4 11 4 4 7 okay here you have what 4 7 5 9 correct so I want to compare this fraction I want to compare these fractions and I want to compare this fraction correct now what is this यहाँ पे क्या है what is here डिनोमिनेटर सेम very good here what is the what is here Denominator different. सेम डिनोमिनेटर बेटा क्या सेम है वो बताओ डिफरेंट तो अलग है ना न्यूमरेटर सेम here नथिंग Nothing सेम same. both are different right Yes. now if I want to compare this should I put a less than or greater than sign Which one? First one. first one Greater than. शाबाश ग्रेटर देन मैं ग्रेटर देन का साइन डालता हूँ वेरी गुड नहीं Less than. सर Less than. तुमने ग्रेटर देन बोला मैंने ग्रेटर देन का साइन डाल दिया मालूम है आंसर लेकिन I got confused between great than. अरे लेस देन क्या यहाँ से रीड करो ना 4/9 इज लेस देन 7/9 करेक्ट Yes. जहां पे ये कॉर्नर आएगा वो छोटा पार्ट होता है जहां पे मुंह के बाजू में आएगा बड़ा पार्ट होता है करेक्ट सो इफ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर नंबर सपोज इफ आई से 4 7 तो यहाँ पे क्या होगा 4 इज लेस देन 7 इफ आई हैव 8 एंड 3 8 इज ग्रेटर देन 3 सिंपल है Okay, sir. Understood. वेरी गुड यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान Yes, sir. ओके हम पाकिस्तान से नहीं है कि यहां से रीड करेंगे Sir, I got confused. What do we call that sign? अभी समझ में आया ना हाँ sir. जिस तरीके से उसका नाक होगा वहां पे लेस होगा और जहां पहले मुंह आएगा वो ग्रेटर होगा राइट Yes. ये उसका नाक है देखो यहाँ पे देखो नाक जैसा दिखता है ना कैन यू सी द नाक
है ना? ये देखो, नाक बन गया ना उसका। ठीक है, तो ये होगा लेस देन। वेरी गुड ड्राइंग सर। वेरी गुड। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन आया, ये नाक उसका बाद में आएगा, पहला मुंह खुलता है, राइट? अब देखो, ये हो गया उसका, करेक्ट। अरे सर ये क्या बना दिया। अरे जो भी है, इतना ही आता है सर ड्राइंग वो मेरे को बेटा। एलिगेटर का मेरे को मुंह इतना ही ड्राइंग होता आता है। है। तुम्हारे सर वो एलिगेटर का मुंह होता है। एलिगेटर का मुंह, एलिगेटर मुंह खोलेगा तो खा जाएगा तेरे को, ठीक है? अरे नहीं सर, हाँ, कुछ और लोग क्या? तो क्या कुछ लोग तो एलिगेटर को ही खा लेते हैं। चल मैं बनाऊं। अच्छा दिख रहा है अभी ये? है मस्त ना? बहुत मस्त है। वेरी गुड। चलो अभी आज टाइम पास कर बंद, इधर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू हैव द सेम डिनोमिनेटर, कंपैरिजन इज वेरी इजी, क्योंकि ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन, करेक्ट है? Yes. ओके। लेसर द न्यूमरेटर, लेसर द, स्मॉलर द फ्रैक्शन, करेक्ट? ये होता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है, करेक्ट? अब आता है न्यूमरेटर सेम, तब क्या आएगा? सर सब उल्टा। ग्रेटर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर Smaller द the फ्रैक्शन, fraction, एंड greater लेसर द the डिनोमिनेटर, small ग्रेटर द फ्रैक्शन। the fraction. अब मेरे को इसी क्लास में ना, मैंने आज थर्ड ग्रेड का मॉर्निंग में लिया, उसमें एक लड़की है, ठीक है, उससे क्या ब्यूटीफुल मेरे को समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। मैं वही से, मेरे को अच्छा लगा बहुत ज्यादा, तो वही एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है? व्हाट शी सेड, व्हाट आई सेड, के बेटा टेल मी व्हाई व्हेन आई से 4/11 and 4/7, so I should put less than or greater than sign? When I should put a less than or greater than sign? You should put less than. Less than. वेरी गुड। जब सोच के बच्चा मेरे को आंसर देता ना, आई लाइक इट, आई लव दैम, क्योंकि सोच के आंसर दिया। अच्छा क्या होना चाहिए, 11 है। नाउ एक्सप्लेन मी, एनीबडी वन कैन एक्सप्लेन मी व्हाई दिस इज लेस। Sir, आद्या, आद्या बोल चल। धीरे धीरे, एक एक दिन को सबको चांस मिलेगा, डोंट वरी, देर इज नो हरी, ओके? आराम से पढ़ो, विल गेट ऑल द लिमिटेड टाइम, जितना भी, जितना फ्रैक्शन तुम्हारा अच्छा होगा, आगे जाके तुम उतना ही अच्छे से बाकी सारे सब्जेक्ट भी कर पाओगे, राइट? चलो एक्सप्लेन मी आद्या। Sir, if the numerators are same, fraction having smaller denominator is the greater fraction. क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाई? आई एम, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आई एम आस्किंग व्हाई। टीचर प्लीज एक्सप्लेन मी। आद्या टीचर, Sir, बताइए। आपका स्टूडेंट को डाउट है, हिरेन देसाई को डाउट है, आप प्लीज समझाइए मेरे को। मुझे इसका explanation. एक्सप्लेन करो बेटा। तो चलो, नहीं समझ. एवरीबडी एवरीबडी थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड राइट। तो सर an explanation. Everybody think of a explanation, write in a book. I'm coming in 2 minutes, 1 minute. Just write in a book. I have thought of an explanation. We had learned in school before, but it is logic. It's very easy. La 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 la. What you are doing? Everyone be Who in quiet. the world was like? Be quiet, everybody. Don't be quiet. Bro, he roasted you. First, tell what is the meaning of roast. Oh yeah, you all don't know what is it. What's going on with me? We know. You should know first. When people get roast. Yeah. Teachers also start roasting grade 1 students because of us. हाँ. Don't talk now. All the अरे यार will guys, roast you. be quiet. मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक
क्या? चलो बताओ, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी? सर आद्या आद्या बोल। अभी एक आई विल गिव यू ओनली 30 seconds to explain, right? If you don't explain, I will give to somebody else. Okay, Yes. those who want to answer can raise their hand quickly. Sir, I've already नहीं, हाथ ऊपर करो तो फिर मैं बताऊंगा, right? Who have already done, तो I can see the hands raised. Those who don't want to answer, they can lower their hand. Yeah, Adya, tell me. Sir, because if we make 11 parts and 7 parts will have greater parts than 11 parts. Very good. Chalo, anybody else? Ivan, tell me. Sir, when you have 7 parts and 4 is the numerator and 7 are the denominator, you are closer to the whole number than the. No. That is not the right answer. Sir. Maybe you're correct, but it is not the right explanation. Yeah, Advika, bol. Sir, like the when you make 7 pieces of a pizza or 11 pieces, if you make 7 pieces, the pieces will be bigger. Very And if good. you make 11 pieces, the pieces will be comparatively smaller. So, if you take 7 pieces, if you take 4 pieces from a pizza cut from 7 is bigger than the 11 pieces taken by. Very good. Correct. Okay. किधर गई वन्या? हाथ क्यों नीचे कर दिया? सर मुझे भी सेम डेफिनेशन बोलना फिर, क्या बोल, इसमें क्या है? सर You also gave the same explanation. She also gave me the same explanation. We say, sir, I am selecting 4 parts from both the portion, but one part, when one pizza, I am making 7 pieces, and one I am making 11 pieces, and which are equal. That means the 7 pieces will have a. Avni, beta, there is a background noise. So let me check. Okay. The 7 pieces wala part will have a each piece is bigger than what I am doing a 11 piece, right? That is why 4 upon 7 will be a bigger one, right? And 11 upon this thing will be smaller one. Clear? Very good. I am happy that everybody knows. कैसे होता, right? To discuss this in detail in the class is why. Can you remember कि वो अद्विका ने ये बोला था? अच्छा, आद्या ने ये बोला था, वन्या ने ये बोला था. You will remember this कि वो sir explanation there. So smaller the denominator, greater the fraction, and greater the denominator, smaller the fraction. अब आएगा प्रॉब्लम 4 upon 9 and 5 upon 7. अब क्या होगा? Sir, we'll have to convert them into like. हाँ, Sir, we will have to convert them into like and then. मेरे को नहीं करना है लाइक में कन्वर्ट. तब that is one method. Sir, we have to find LCM. एलसीएम बनेगा, एलसीएम भी है, राइट? एलसीएम ही करना है, राइट? चलो मैं बोलता हूँ, I can do is I can convert them into like what Advika says is correct, right? 4 into 7 and 9 into 7, 5 into 9 and 7 into 9. ये मैंने किया है, तो क्या हो गया? 28 upon 63 and 45 upon 63, correct? Yes or no? Yes. अब तुम्हारे इतना जगह है करने के लिए? No. नहीं है. अब तुमने यहाँ पे लाइक फ्रेशन कर दिया, तुमको समझ में आ गया, दिस इज करेक्ट, राइट? है ना? Yes, sir. लेकिन मैं किसके लिए फेमस हूँ? Tricks. वेरी गुड. ट्रिक्स एंड Tips. शॉर्टकट्स, राइट? शॉर्टकट्स, राइट? एंड क्विक ट्रिक्स, राइट? अच्छा से करो. एंड देन स्टोरीज, राइट? Yes, sir. ये सारी चीजें हम करेंगे तो शॉर्टकट भी हो जाएगा, स्टोरी भी हो जाएगी. अब क्या होता है? क्या होता है? ये बुलाता है, ये ऊपर है न्यूमरेटर, ऊपर बोला है हेलो, ओए कम ऑन, कम हियर. ये बोला था कम हियर, ठीक है? तो ये इसके पास जाता है, क्या आता है? 4 into 7, Cross multiplication. 5 in. That's called cross multiplication. करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. लेकिन इसका फ्रेंड इधर है, इसको बुलाएगा वो
ऊपर आ जा, पार्टी करते हैं। ये बोलता है इधर मेरे घर पे आ जा, मेरे पार्टी करते हैं, राइट। ये बोलती है मम्मी बाहर गई है, चलो कमान लेट्स प्ले लूडो। ये बोलते चलो आ जा, हम PS4 खेलते हैं, राइट। तो अपने अपने फ्रेंड को बुलाते हैं घर पे और पार्टी करते हैं। तो 28 and 45 हो गया, खत्म। Yes, sir. राइट, इजी है। अच्छा, मैंने तुमको एक Yes. वर्कशीट दिया है क्या, ये वाला? जस्ट टेल No, मी, डोंट sir. रिमेम्बर, मैंने तुमको वर्कशीट सर दिया है? आपने फ्रैक्शंस का कोई करने वाला वर्कशीट नहीं दिया, आपने सिर्फ एस चांद और लिखने राइट अरे वाला रे आंसर रे था। दिया। रे, फिर तो गड़बड़ हो गया ना, फिर तो तुम कहाँ से सीखोगे फ्रैक्शन, अरे रे रे। सर वही तो मैं कब से देख रही हूँ, वही आपने बोलो कि मेरा वर्कशीट क्यों नहीं आ रहा ना। हाँ हाँ। सर, आपका ऐसे में स्टार्ट किया क्या? अरे रे रे रे, मैंने तो वर्कशीट मेरा दिया ही नहीं है। मेरा तो सर वर्कशीट आपने डेसिमल स्टार्ट किया क्या? नहीं, अभी करूंगा बेटा। अभी चलो मैं पहले ये देता हूँ, आज सेशन कौन सा है? व्हाट इज सेशन टुडे? 26, 27 है आज। S26 का मैं सेशन देता हूँ, फ्रैक्शन, मॉम फ्रैक्शन वर्कशीट, वर्कशीट। मॉन्स्टर ऑफ मैथ एंड अब कितनी मास्टर। वर्कशीट दूंगा वो डिपेंड करेगा मैं यहाँ पे कितने सेलेक्ट। चलो यहाँ पे तुमको मैं वर्कशीट दिखाता हूँ। 29 है। हाँ, अरे सर, ठीक ये है। इन्फिनिट वर्कशीट अरे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो, टेंशन मत लो। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। You have more than 100 worksheets. So हाँ how बहुत, many 1000 है, infinite worksheets? 100 नहीं 1000 है, क्या ऐसे मिलेगा काउंट प्रॉब्लम है करके? क्या? How काउंट many करके क्या infinite मिलेगा तेरे worksheets? को? बहुत है, Practice. 1000 है मेरे पास, 1000 के भी ऊपर है। सर आपको इतने सारे वर्कशीट मिलते कहाँ से? करोड़पति बस था ऑफ वर्कशीट्स। हाँ, था वर्कशीट में मैं he has अरबपति हूँ। 1000 folders। और वर्कशीट में उस वो अरबपति हूँ। फोल्डर में चलो आओ फोल्डर आओ रहते आओ आओ आओ, डिस्कशन मत करो, डिस्कशन मत करो। कंपैरिजन ऑफ एनी फ्रैक्शन दिख रहा है? हाँ अभी सर। धीरे धीरे एक का चैम करो, देखो ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, एनी फ्रैक्शन। सो इजी। ठीक है, वेरी गुड, इजी है तो वेरी गुड है, मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को करने के लिए। फिर ओके। कंपैरिजन एनी मिक्स फ्रैक्शन, अब मिक्स फ्रैक्शन भी दे रहा हूँ तुमको करने, राइट। वेरी वेरी इजी, सुपर इजी। करेक्ट, ठीक है, सर ये वाला उससे भी इजी है। वेरी गुड। एक आध में यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा। कंपैरिजन इक्वल न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर, ये अपने को नहीं जर रहा है, ये अपने को आता है, राइट। इम्प्रॉपर प्रॉपर लाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये सब चीजें दर दर दर, ये सब कुछ सिंपल है। अरेंजिंग इन ऑर्डर, वो मैं एक मेरे पास है, मैं सर एक, सर बहुत इजी है। ओके। So mixed fraction is एक the easiest thing. सेकंड रुक जाओ यार, कितना पूछते हो तुम लोग यार। ओके सर परेशान हो गए। बेटा, मैं जिस दिन परेशान हो गया ना बेटा, तुमको बड़ा भारी पड़ेगा। जैसे कि Thank मेरे you. मैं पापा। मैं जिस दिन परेशान हो गया बेटा, तुमको बड़ा भारी पड़ेगा। जैसे समझ कि आया? मेरे पापा। पापा क्या हो गया, पापा को क्या हो गया? अरे वो जिस दिन वो परेशान होते हैं तो भारी पड़ता है। हाँ, भारी पड़ता है, वेरी गुड। चलो अभी ये देखो, आई एम कन्वर्टिंग दिस, इजी है ये वाला। हाँ सर, खाना है सर वेरी ठीक है, इजी। ये कन्वर्जन है। ओके, रिमाइंडर ऑफ फ्रैक्शन का करना है, ये भी कन्वर्जन QRD टाइपिंग है, मेथड। डिवीजन सर भी है। जी। वेरी गुड, चलो एक मैंने ये QRD दिया। मेथड। अच्छा, कंपेरिजन ही आता है ना? पहले कंपैरिजन पहले क्या चेक करने का इसमें, इफ यू वांट टू होल नंबर। कन्वर्ट, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन, पहले क्या चेक करोगे? होल नंबर। होल नंबर अगर ग्रेटर स्मॉलर हो गया तो क्या होगा, फ्रैक्शन चेक करोगे? नहीं। नहीं, क्योंकि वहां पे चेक हो गया, यहाँ पे जैसे है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं सॉरी, ये तो मैंने गलत ही कर दिया यहाँ पे, ये वाला टेक दिस, राइट। अब यहाँ पे 9 ऑलरेडी ग्रेटर है, तो मेरे को फ्रैक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। नाउ फॉर एग्जांपल दिस, इफ यू वांट टू डू दिस, ये कैसे करोगे, यू टेल मी। सर, you have Then to we'll have check. to convert it into improper. सर, ओके अगर मेरे को ये कन्वर्ट, इसको ये करना है, ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम, देयर इज स्पेसिफिक रीजन आई एम आस्किंग यू। ओके, इफ आई वांट टू कंपेयर दिस, हाउ विल आई कंपेयर? Sir, maybe convert it into improper and compare. नहीं, पागल है, इतना लंबा कार्यक्रम तो थक जाएगी तू एक करते करते। Sir, वही सर, तो। it's 15 मिनट में सब कुछ करना है। sir, it's already divided. It's actually converted into mixed fraction. So you have to, नहीं, मिक्स from फ्रैक्शन mixed ऑलरेडी है। fraction, you Sir, have to you have to convert just it the to improper ओ, denominator. fraction. एक मिनट, 1 by 1। अद्विका तेरा हो गया, रुक जा अभी। अद्वै बोल, तेरे को आंसर करने का है। चलो आद्या, अरे सॉरी आद्या नहीं, किससे हाथ रेस किया, 1 मिनट रुको। ओके, चलो आद्या Yes. बोल कैसे करेगी ये?
Sir, I want a shortest method to do it. yes. Sir, first I will multiply 5 by 18 and Out, out, cancel. अद्विका तू भी कैंसल. अवनी बोल. Sir, now it's already converted into a mixed fraction. So we will, from mixed fraction, we will convert it into improper fraction. Out, out, out. Wrong. रसिया बोल. So you have to see the denominator. हाँ. You have to see the denominator. डिनोमिनेटर से क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग है. क्या करोगे? Sir, I got a trick, sir. I got a trick. नहीं, sir. आवाज नहीं, आवाज नहीं. अभी तेरा टाइम हो गया. तेरे को टाइम मिला था. ओके विवान मर्चेंट बोलो बेटा. कभी आया? हाँ, सो गया था क्या? नो ये जस्ट जॉइन स्कूल गया था ना सर, अब भी आया. मैंने विवान को पूछा, आप क्यों बोले? अच्छा नहीं मैं इसलिए मैंने क्यों जस्टिफिकेशन देना है? क्यों ढाल बन के बैठे हो अपने बच्चों की? बोलने दो उसको, वो स्मार्ट इनफ है बोलने के लिए. बोलेगा वो. विवान बोल. सर स्कूल था. वेरी गुड. अब बताइए, इसको कंपेयर करने को आता है? कैन यू कंपेयर दिस? आई डोंट नो सर. डोंट नो. ठीक है, वेरी गुड. चलो, और किसको बोल रहा है? वन्या. वन्या. विधि. सर सबका होने के बाद आप मुझे अरे आएगा आएगा, टेंशन मत ले. आएगा तेरा नंबर. क्यों घाई कर रही है? हाँ सर. ठीक है. एनीबडी? वन्या. हाँ इवान, सर. कैन यू टेल मी? इवान. इवान रस्तोगी. What? कैन यू आंसर हाउ टू सॉल्व दिस क्विकली? No. नो. वेरी नाइस. चलो. सर अब मुझे चांस दो अच्छा, ना. अद्विका बोल. सर विधि. विधि, विहान, विवान, कीप योर माइक ऑन. सर जैसे कि अभी 9 और 18, सो 9 मतलब हाफ पार्ट ले रहे एक हैं. मिनट, एक मिनट, एक मिनट. कहाँ से आइको आ रहा है? कौन डबल लैपटॉप से ज्वाइन किया है? सर अच्छा. हाँ, तो एक का माइक म्यूट रख बेटा. सर मेरा. नहीं नहीं, मैं अभी एक को बंद हो गया. चल बोल. सर जैसे कि अभी 9 और 18, सो 9 इज हाफ, सो वैसे ही. पहले बता कि ये मिक्स फ्रैक्शन उसको क्या करेगी. स्टेप बाय स्टेप. चलो, वो मानता हूं मैं, बराबर है. आगे. And 8 and 13, so 8 and 13 मतलब 8 is more than half, so अरे अरे मेरी जान, मेरी जान, ये बराबर है. समझ गया मैंने तुमको क्या बोला है. ये फाइव को क्या करेगी? ये दोनों जगह फाइव ना, इसको क्या करेगी? ये मिक्स फ्रैक्शन है, राइट? yes sir. तो क्या करेगी? Multiply. इससे. तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई? सर बिकॉज क्लियरली हमको होल नंबर से पता चल रहा था. क्या पता चल रहा था? कि होल नंबर बड़ा है तो फ्रैक्शन. करेक्ट है. अब जब होल नंबर सेम है तो क्या करना है? तुमको इसको इग्नोर ही करना है. इसको देखने की जरूरत ही नहीं तुमको, राइट? When the whole number, suppose this number is के 5 point something आएगा, यहाँ पे 5 point something आएगा. करेक्ट है? yes sir. सपोज. ओके. आई हैव. ओके. नाउ एक है. चलो. हिरेन देसाई, उसकी बेटी है सुजल देसाई. हिरेन देसाई, उसकी बेटी है प्रियल देसाई. करेक्ट है? यस और नो? यस सर. तो जब दोनों के फादर ही हिरेन देसाई है तो अपने को इसमें चेक करो ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. करेक्ट है? yes sir. पापा मम्मी की क्या जरूरत है? अभी विवान को क्या ने पूछा क्यों लेट आया? मम्मी बोली सर वी वेंट टू स्कूल. पूछा है मैंने किसको? किसको पूछा मैंने? विवान. आंसर कौन करेगा? विवान. तो मेरे को यहाँ पे चेक क्या करने का है? फ्रैक्शन. हाँ. जब दोनों के पेरेंट ठीक है, एक ही है, तो अपने को क्यों टेंशन लेने का, राइट? इग्नोर देम. हाँ सर. है सर, सिंपल है. अब हाँ जो तू बोल रही है अभी सही है. जो मेरे को लास्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन करना, तू पहले आंसर कर रही है. तो व्हेन द होल नंबर इज इक्वल, इग्नोर देम. वी आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, राइट? yes sir. Then yes. Now if you say 13 multiplied by 9, big calculation. Okay, 18 multiplied by big calculation again, right? तो क्या करो, इसको छोड़ो. कन्वर्ट कर सकते हो. Yes, I can do it. 9 upon 18, I can do it 1 upon 2, correct? yes sir. So you assume that in the mind it is 1 upon 2, correct? yes sir.
एंड Advika is saying, right, 8 or 13, 8 is bigger than the half. Otherwise, even if you cross multiply 8/13, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी इजी होगा. यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 16. करेक्ट. 8 to the 16. क्लियर है? Yes. गुड अद्विका. आई एम हैप्पी दैट इज सारी चीज दिमाग नहीं से. समझा, नहीं समझा सर. किसको? I didn't understand. आद्या. हाँ, वेरी गुड. चलो. नहीं अच्छा, ऐसा धीरे धीरे यहाँ पे ध्यान दो. मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ. राइट. बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फिनिश दिस वर्कशीट इन 15 मिनट्स. 15 मिनट, 1 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए. करेक्ट. अब यहाँ पे मैं आई एम डूइंग दिस सॉल्विंग. राइट. अब फर्स्ट स्टेप तुमको समझ में आएगा. व्हाई आई एम इग्नोरिंग 5. Yes, because they are same. वेरी सेम. बराबर. अब नाउ यू डू, बिकॉज इट इज 18 और 13 का एलसीएम निकालोगे बहुत टाइम लगेगा. हाँ. यस ना, क्यों 18 मल्टीप्लाई 13 करना पड़ेगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने सिखाया. नाउ अगेन 13 मल्टीप्लाई बाय 9 करेगी टाइम, 18 मल्टीप्लाई बाय 8 करेगी टाइम लगेगा. हाँ. करेक्ट. अब आई कैन रिड्यूस दिस, यस और नो. Yes. Yes. 9/18 is equivalent to 1/2, yes or no. Yes. Very good. So I can write this as 1/2 versus 8/13. I can write all no. Yes. Now we can find which is the greater in this. Yes. With cross multiplication big easy. Instead of 13 and 18 and 8 and 9 multiplication, this becomes easy or no. Yes. Sir. अच्छा लग रहा है? हाँ सर. जल्दी हो गया. हाँ सर. But this all you have to. आपकी स्क्रीन, हाँ. आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है. हैंग क्यों हो रही है? ये क्या है? दिख रहा है? सर समझ नहीं आ रहा. किसको? आद्या. ओके. अच्छा, एक काम करो. तुमको ये तो समझ में आ गया. 13 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगी. ये समझ में आ गया बेटा. हाँ. ये क्लियर है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई. हाँ सर. 5 मल्टीप्लाई की इग्नोर करना, वो भी इक्वल है. समझ में आ गया. हाँ. अच्छा, करेक्ट है. अब तुम्हें मल्टीप्लाई कर सकती हो. हाँ. कर सकती है ना. करो इसको मल्टीप्लाई. 7 वन. 7. वन. करेक्ट है. मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है तो मैं जल्दी करता हूँ. राइट. लेकिन आंसर यही आएगा तुमको. करेक्ट है. नहीं समझ आ रहा, आपने मल्टीप्लाई कैसे किया. मल्टीप्लाई कैसे किया? 13 मल्टीप्लाई बाय 9. ये नहीं आता मल्टीप्लाई करने का. 7 2 कैरी ओवर 117. 18 मल्टीप्लाई बाय 8 4 6 14. ये नहीं आता मल्टीप्लिकेशन बेटा तुमको. आता है. ये कर सकती हो. वॉशरूम. तो ये अभी अभी बताओ मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का. बेटा मेरा सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास चला है ना, उसमें नहीं अपने आप आता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. आता है. तुम ये पूछो कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो मैं बता सकता हूं तुमको. राइट. मल्टीप्लाई कैसे करना है क्या क्वेश्चन होता है. मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना तुमको. तुम ये पूछोगे सर ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, उसका आंसर मैं दे सकता हूँ. करेक्ट है. क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं. वेरी गुड. अब अगर आया 9 मल्टीप्लाई बाय 9/18, 8/13. सर मैं आई गो टू द वॉशरूम. यस, यू कैन गो टू द वॉशरूम. इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? आइदर डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा या तो न्यूमरेटर इक्वल करना पड़ेगा. राइट है ना. यस. किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? लाइक टर्म होना चाहिए. राइट. तो फिर डिनोमिनेटर. लाइक फ्रैक्शन चाहिए ना. हाँ. तो इसका और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा. राइट. वॉशरूम. हाँ जाओ बेटा, जाके आ जाओ जल्दी. अब इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो क्या है एलसीएम ऑफ 18 एंड 13? क्या है 18 मल्टीप्लाई बाय 13. राइट. हाँ. इतना लंबा कार्यक्रम करोगे क्योंकि हम क्या है, वी आर लेजी पीपल. हमको इतना ज्यादा कैलकुलेशन सर कौन करेगा. कुछ अच्छा ट्रिक बताओ. है ना. यस. है ना. तुम लोग सर ये क्या कर रहे हो, सर कैलकुलेशन करा रहे हो. ठीक है. नहीं तो. है ना. ट्रिक बताओ कुछ. तो ट्रिक बताता हूँ. राइट. नाउ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है?
listen very carefully. What is the objective? Denominator should become equal, right? Yes, So sir. what I do, I multiply the numerator equivalent fraction. 9 multiplied by 13, 18 multiplied by 13, 8 multiplied by 18, 13 multiplied by 18. Correct? Yes or no? Yes. Yes, sir. इससे क्या होगा? Now, do you think कि this denominator are equal now? Yes. Yes. पक्का? Yes. अरे वाह, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 13 कर रहा हूं और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 18 कर रहा हूं. इक्वल कैसे होगा? सर सर इक्वल होगा. कैसे इक्वल होगा? ये 3 से 24 इक्वल होगा. लास्ट में 4 आ रहा है. 4 आ रहा है तो क्या हो रहा है? Whatever order it is, it will be the same. Why? Sir, because it is multiplication. That's the rule. Which rule? That if we change the order of the numbers, So it is the order property of multiplication. कराया ना मैंने? हाँ. तो फिर क्यों याद नहीं है? ऑर्डर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? Commutative property. ठीक है, समझ में आया? तो इसमें नंबर ऊपर नीचे ऑर्डर चेंज करोगे तो उसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये ओके होगा. मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है. अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अवर ऑब्जेक्टिव इज सेम डिनोमिनेटर. हो गया सेम डिनोमिनेटर? डू आई नीड टू मल्टीप्लाई? No. नो. अब हमने क्या किया? इसके डिनोमिनेटर को यहां लेके गए, इसके डिनोमिनेटर को यहां लेके गए, तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर बन गया. हाँ, sir. तो इट हैज बिकम अ शॉर्टकट. क्योंकि तुम मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या? तुम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड विच इज द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन. करेक्ट? सो हमने ये स्टेप इग्नोर कर दिया, ये स्टेप इग्नोर कर दिया, ये भी इग्नोर कर दिया. समझ में? अब हमने क्या कर दिया? हमारे पास सिंपल लॉजिक आ गया. 9/18, 8/13. सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 9 × 13, 8 × 18. करेक्ट? अब समझ में आया कि मैंने क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया Yes, sir. है? अब मल्टीप्लाई कैसे करने का उसको तुम्हारी ट्रिक चाहिए, और मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं तो सबसे दुनिया का लेजी आदमी हूँ. क्या? हाँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि और कितना कम कर सकता हूँ काम. मेरे बैठे बैठे मेरे को कोई खाना खिला दे, भगवान ऐसा है कि मेरे मुंह में खाना डाले, डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाए और मैं सोता रहूं आराम से. दैट इज द लेजी आई एम, राइट? ये वापस वॉइस एको चालू हो गया. रखो. वापस एको चालू हो गया. कहाँ से? सर अभी बंद हो गया. 1 बंद मिनट हो के गया. चालू एक हुआ बार हुआ. बंद. ठीक है, चलो. तो अब क्या होगा? 9/18. आई कैन राइट इज 1/2. यस और नो? Yes. कैन आई राइट यस और नो? Yes. पक्का? एनीबडी इज डाउट सर व्हाई 9/18 यू आर राइटिंग 1/2? एनीबडी इज डाउट? टेल मी. No. किसी एक जन को डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो तुम कि सर व्हाई 9/18 यू आर मेकिंग 1/2? नहीं ना डाउट? Sir, Rasa had gone to the bathroom. यार विधि डाउट है. वेरी गुड. सर कैन अवनी गो टू द वॉशरूम? या जिसको डाउट है वो हाथ ऊपर करो, बाकी सब हाथ नीचे रखो. डू यू नो व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? Sir, may I go to the washroom? या जिसको वॉशरूम जाना है जाके आ जाओ फटाफट. ओके. या वन्या, रसिया, रसिया, यू हैव डाउट? Yes, sir. वेरी गुड. फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं बेटा? टेल मी. व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? वन्या? Fractions which are equal. सॉरी? Fractions which are equal. विच आर इक्वल. इक्वल कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैं बोल रहा हूं 1/2 = 1/2, ये तो तू बोल सकते करेक्ट है सर, राइट? हाँ sir. अगर मैं बोलूं 4/8 एंड 20/40, ये इक्वल है? हाँ. कैसे मालूम? Converting into lowest term. वेरी गुड. मालूम है ना कन्वर्ट इन लोएस्ट टर्म? Yes. मालूम है ना, सिखाया मैंने, राइट? Yes. कन्वर्टिंग लोएस्ट टर्म क्या होगा? हाउ डू यू कन्वर्ट इन लोएस्ट टर्म? पीछे का मत निकालो उसके सामने. हाउ डू यू कन्वर्ट इन लोएस्ट टर्म? By dividing HCF. डिवाइडिंग? HCF. राइट. डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. एक मिनट, कौन बोल रहा है ये? डाउट किसका है? डाउट किसका है? डाउट किसका है?
वन्या, हाँ तेरा डाउट है ना? हाँ रसिया, Yes, sir. तेरा डाउट है राइट? हाँ. विधि, हाँ तेरा डाउट है राइट? हाँ और इवान तू क्यों बोल रहा है बेटा? यू अंडरस्टैंड राइट? Yes. तो चुपचाप बैठो बेटा। जिसको डाउट है नहीं है वो चुपचाप ध्यान से सुनो। जिसको डाउट है उसको क्लियर करने दो। तुम बोल दोगे और वापस बोलेगा सर मेरे को तो समझा ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट आंसरिंग। क्लियर है इवान? Yes. चलो वन्या, हाँ टेल मी, आई वॉज राइटिंग 4/8 and 20/40, आर दे इक्वल? First of all, let me know what are equivalent fraction. I don't know whether Ivan told or you spoke. What are equivalent fraction? Vanya, Vidhi, and Rachya. If you don't know, tell me very fast. I don't know. It is okay. Don't take time. I don't no no Very good. पहले मेरा recording देखा है बेटा? Have हाँ. you seen my recording earlier जो मैंने सिखाया था टाइप ऑफ फ्रैक्शन में? हाँ. है ना, मैंने बताया था ना टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? When you multiply a numerator or when you multiply numerator and denominator with any number, equal number, right? Same number, what number you will get is called as equivalent fraction, right? Now here, can you multiply this? Multiply by 5, multiply by 5. What are you getting? 4 multiply by 5 कितना होता है? 20 Very good. 8 multiply by 5, 40 equivalent हो गया? हाँ. Yes or no? yes Now, if you remember last class only, I gave one question, right? 27 divided by 36 and 36 divided by 48. बोला था मैंने? Are they equivalent fraction? Are they equivalent fraction? Vanya, Vidhi, and Rachya. If you are thinking, sir, let me work. बोलो कुछ ना कुछ. When I am asking the question, some question has to come, answer has to come immediately. So 1 minute. हाँ, by say. Correct? Immediately you should answer. Respond to this. Okay, you are thinking. चलो. And answer क्या है? Yes, no और I don't know. Yes है तो how, no तो how, don't know तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. I don't know. कौन है? Yes, sir. अच्छा. sir don't वेरी गुड. ओके. एनीबडी दोज हु नो, मेरे को बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इफ यू वांट टू टेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? एनीबडी दोज हु नो, टेल मी द डेफिनेशन हाउ यू कंपेयर दिस फ्रैक्शन एंड दिस आई हैव टेकन लास्ट क्लास. चलो, एनीबडी हु वांट टू आंसर, रेज योर हैंड. इवन कैन यू आंसर? Sir, um, I it is equivalent, but I don't remember the explanation. वेरी गुड. अवनी बता. Sir, I have a question. I don't want to say हाँ I have बोल. a question. Sir, the number that is outside, not in the fraction, आउटसाइड वेयर? whole number. The whole number. अरे The वो छोड़ो, number. यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ. Oh, okay. So, but I have a question. उसका वो question था मेरे पास. वो बाद में पूछना, पहले ये वाला खत्म करने दो. Vidya. अजय बोल. Sir, equivalent fractions are the fractions which are divided by a common number, which the numerator and denominator are divided by a common number, and we get the same number when we divide two fractions. सेम नंबर कैसे आएगा मतलब? सर इसमें अगर फर्स्ट वाले में 27 अपॉन वो 36 डिवाइड बाय करते हैं तो क्या होता है? तो जो फ्रैक्शन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नहीं, जो फ्रैक्शन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? आंसर. नहीं. Quotient. नहीं, इसको तुम करोगे तो इसको Product, sir. इसको क्या आएगा बेटा? इसका नंबर क्या आएगा? 9. When you divide this Yeah. with a common number, we divide by what बेटा?
किससे डिवाइड करोगे? 3। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? चलो 3 से डिवाइड करो क्या आएगा? 9। 9, 12। फिर ये वाली फिर देन 9, 12। नहीं, हाँ 9, 12, सॉरी। इसको इसको और कुछ कर सकते हो हाँ, क्या? डिवाइड बाय 3। तो क्या होगा? 3 and 4। 3 and 4 हाँ, 3 ऐसे upon 4, 3 upon 4। बोलने पे ध्यान रखो क्या बोल रहे हो, राइट? यस। 3/4 इसको करो तो क्या आएगा? किससे डिवाइड करो इसको? 4। 4 से डिवाइड करूं हाँ, तो क्या आएगा? 9, 12। अगेन और 3 upon 4। तो इसको क्या बोलते हैं ये फ्रैक्शन को? क्या आते हैं? हाँ, ये लाइक, फ्रैक्शन को और कम करो, नहीं, और कम करो इसको। नहीं सर, ये वो 3 क्यों नहीं हो upon सकता? 4 कम नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता? सर, क्योंकि अभी उसका कोई अभी एलसीएम नहीं है, सो इट इज द एलसीएम। एलसीएम नहीं है, एलसीएम तो है 12 उसका, एलसीएम तो है उसका, 3 और 4 का एलसीएम तो है 12। सीएफ, हम्म एचसीएफ। एचसीएफ भी है, एचसीएफ भी है 1। एचसीएफ भी है, फिर क्या करोगे? एचसीएफ नहीं है नहीं बोल सकते, राइट? लेकिन इसमें क्यों रिड्यूस नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, समझ में आया? मैं वही बोलने जा रही तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। इससे ज्यादा तो लोअर नहीं कर सकते हो, करेक्ट? यस और नो? यस सर। और लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? व्हेन द टू फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब उसका लोएस्ट टर्म इक्वल होता है, करेक्ट है? और यहाँ पे तुम लोग को मैंने डॉक्यूमेंट भी भेजा है, चेक दिस डॉक्यूमेंट। एक मिनट, ये लेट मी सी, आ गया डॉक्यूमेंट, आ गया फ्रैक्शन का डॉक्यूमेंट, ये वाला। ये डॉक्यूमेंट तुमको भेजा था ना मैंने, टाइप ऑफ फ्रैक्शन भेजा था कि नहीं भेजा था? टाइप ऑफ भेजा। फ्रैक्शन, हाँ भैया। फ्रैक्शन क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ ये हाँ। लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? इक्विवेलेंट व्हेन टू हाइट है फ्रैक्शन क्या लिखा है? When व्हेन two or more fractions reduce to the lowest term, they have the same fraction, लिखा था मैंने। हाँ उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। पर पढ़ता कौन है सर? आपने भेज दिया, वो तो जंग में चला गया है ना। वापस भेजूं? नो प्रॉब्लम है, आज ये क्या भेजा तो है मैंने, पीछे क्या है ये? कब भेजा हुआ है? भेजो वापस, ये क्या है? कब भेजा हुआ है? 13 तारीख को भेजा हुआ है। मेरा लिख दी सुन। डू यू वांट मी टू सेंड इट अगेन और नो? सर, सेंड इट अगेन, इट्स ओके। तो अभी लिख के रखोगे अपने पास? हाँ सर, इसका प्रिंट मतलब मैं इसका, इस साइड हाँ, करेक्ट। ये देखो मैंने, ये क्या कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन लास्ट टाइम भेजा था मैंने, ठीक है? ये क्या है? मैंने पूरा समझाया था कन्वर्जन कैसे करने का है, ये मैंने पूरा समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, ये सब कुछ तो मैंने बताया है। फिर कहाँ पे डाउट आ रहा है तुम्हें? राइट, समझ में आया? ये क्या है? सब कुछ लिखा है, ये सब तुम्हारे फ्रैक्शन से ही यहाँ पे आ रहा है, राइट? ये देखो, ये क्या है? मेरा मेरा ही फ्रैक्शन का टाइप है, मेरा ही डॉक्यूमेंट तुम लोगों ने भेजा है डाउट। और कब से करा रहा हूँ? पूरा नवंबर मेरा फ्रैक्शन में चला गया, पूरा नवंबर में फ्रैक्शन ही करा रहा हूँ तुमको। ये देखो, ये क्या है? सब कुछ भेजा है पूरे नवंबर तुमने, मैं पिछले 20 दिन से तुमको फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन करा रहा नो हूँ। डिस्टर्ब।
फिर भी तुम्हारा डाउट आ रहा है। दोनों में एक में दो बचा। ठीक है, तो चलो अभी मैं तुम लोग को असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो ये कंपेयर करना है। अगर डाउट आएगा तो वापस क्लिक करके भेजना। अपनी रिकॉर्डिंग चेक करो, पिछले की सारी रिकॉर्डिंग चेक करो, राइट। हर एक चीज मैंने कराई है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस बेटा यू विल नॉट लर्न, सिंपल एज दैट। चलो, एक मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन ये वाला। आई विल गिव यू 3 कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन: नॉर्मल फ्रैक्शन, improper fraction, a mixed fraction, and I'll give you division conversion, right? एक ये क्लासरूम, एंड दिस आर द इजी 15-15 मिनट का वर्कशीट है यार। हर एक चीज इफ यू नो द कंसेप्ट यू कैन डू वेरी क्विकली, वेरी इजीली। कोई टेंशन नहीं यार, मेरे को तो खाली ऐसी वर्कशीट दे, मैं तो सर आयचंद दे, मेरे को तो आपकी वर्कशीट दो। इट्स सो सिंपल टू डू इट। एक कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. On the fan. वंद्या, विधि, रसिया, हैव यू अंडरस्टूड नाउ Yes, sir. how to reduce or divide and multiply the numerator with the same number? The fraction will not change, correct? और ये डॉक्यूमेंट मैंने भेजा है, प्लीज रीड करो एंड देन यू कम, राइट। Yes, sir. कौन है इतना बाबा? आवाज कहाँ से आ रहा है? किसके पापा बोल रहे हैं? किसके पापा बोल रहे हैं? कहाँ से आवाज आ रहा है? चलो, ओके, लेट्स चेक दिस। मैं डेसिमल ही चालू नहीं कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम फ्रैक्शन में अटके पड़े हो सारे जन। ये सारा मैंने करा दिया तुम लोगों को, बस ये डन, फ्रैक्शन इज डन ऑलरेडी, राइट। फ्रैक्शन का मिक्स बैग करने का है। मिक्स बैग तुम लोग करो, बैग 1 बैग 2 एंड देन विल टेक। कर लिया। कर लिया, वेरी गुड, कर लिया। वेरी गुड। कर लिया। कोई भी डाउट आता है तो मेरे को भेजो, राइट। नाउ आई स्टार्ट विद डेसिमल। ओके चलो, डेसिमल। टाइम चैप्टर। हाँ, टाइम टाइम चैप्टर। हो गया बेटा। टाइम को कितना करने का? टाइम तो मैंने वर्कशीट दिया तुम्हारा। कौन सा वर्कशीट? सर, टाइम का वर्कशीट नहीं दिया आपने? टाइम का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिया मैंने? नहीं चलो ठीक है, दिखाया भी नहीं अभी तक मुझे। ठीक है, हाँ सर। नो प्रॉब्लम। पहले हम करें यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल करें क्योंकि डेसिमल इंपॉर्टेंट है। टाइम किसके एग्जाम में आने वाला है? हाँ विधि। सर। कभी सर आने वाला है? विधि। अरे विधि। कभी कभी आने वाला है? हाँ, अरे कभी है एग्जाम? एक जन बोलो बेटा। सर 6th को। 6 ऑफ व्हाट? नहीं, 6th नहीं, 10th को है। 10th है ना, अभी एक सैटरडे है, राइट। हाँ, दिसंबर। क्योंकि एक बहुत छोटा चैप्टर है डेसिमल का। डेसिमल क्या है? डेसिमल इज व्हाट? इज अ फ्रैक्शन विद अ स्पेशल कंडीशन वेयर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मतलब 10, 100,000, 10,000, ये वाला तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्शन बोलता है, राइट। हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो भी डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि उससे 0 से लेके 9 तक एक डिजिट है, 10 डिजिट्स आते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट द डेसिमल सिस्टम। हम जो यूज कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम है। उसमें ऑक्टा डेसिमल होता है या हेक्सा डेसिमल होता है, वो भी अलग अलग तुम्हारा टाइम हो सकता है। तो ये अलग अलग बाइनरी सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में होता है ना, उसमें 0 और 1 होता है खाली, यू नो दैट। यस सर। 0101110000 ऐसे ही लैंग्वेज होती है, राइट। इट इज कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम, राइट। तो ये डेसिमल है, तो ये 10 से आता है, तो डिनोमिनेटर जिसका, अभी आवाज नहीं चाहिए मेरे को कोई भी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये डेसिमल बोलता है, जहां पे अगर ये बोलता है तो 1000th, जब तुम 1000 लिखते हो ना, हमारा प्लेस वैल्यू है, करेक्ट। हम प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं? वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस, देन 10,000 प्लेस। ये मालूम है ना तुमको? हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है? डेसिमल आता है। डेसिमल के बाद ये मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ अ होल,
डेसिमल भी क्या है? एज अ पार्ट ऑफ अ होल विद डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10। करेक्ट है? थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसके अंदर, ये स्पेशल कैटेगरी है। करेक्ट है ना? Yes. नो? यस। ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे एक डेसिमल, दो डेसिमल, तीन डेसिमल, चार डेसिमल। डेसिमल तो एक ही है, इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? Decimal point. डेसिमल पॉइंट। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ये एक, दो, तीन, चार, उसको बोलते हैं डेसिमल Place. प्लेसेस। क्या होता है? ये भी प्लेस वैल्यू है ना, यहाँ पर भी प्लेस है, राइट? ये क्या, वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है, थाउजेंड। But sir, करेक्ट, ये भी डेसिमल प्लेस है। इसको क्या बोलते हैं? sir, can I get the reference? यस, इट इज कॉल्ड ए टेंथ। Decimal place, place, टेंथ, टी एच tenth एस आता है। place. यहाँ पे ये हंड्रेड, टी एच एस आता है। यहाँ पे thousand. टेंथ, टी एच एस, लास्ट में जो टी एच एस लगता है, यहाँ पे क्या होता है? हंड्रेड्स, इसमें लगता है टेंस, एस लगता है खाली, इसमें टी एच एस लगता है, मतलब वो उसका हंड्रेडवा पार्ट है। इट इज थाउजेंडवा पार्ट है। दिस हाउ यू गॉट इट, राइट? क्लियर है? Now, if you want to write this conversion, suppose if I say this is already I've taken, but I am repeating it. So, if I say 7 divided by 10, 7 divided by 100, 7 divided by 10,000. If I want decimal format, now I am writing in a different format. Suppose you have Vanya in school dress, Vanya in dance dress, Vanya in home dress, Vanya in sport dress. Correct? हर एक जगह पे अलग दिखेगी वन्या। ड्रेस कोड विल शो। अच्छा तो पार्टी में जा रही है, अच्छा तो स्कूल में जा रही है, अच्छा तो स्पोर्ट्स में खेलने जा रही है, अच्छा तो घर पे आ रही है या सो रही है, राइट? यस और नो? Yes. बाय चेंजिंग द आउटर लुक, हाउ शी ड्रेस इट अप, विल द वन्या बिकम मोर इंटेलिजेंट और शी बिकम अ स्पोर्ट्स वुमन, अ स्पोर्ट्स गर्ल, और शी बिकम अ वेरी ओबीडियंट ब्रिलियंट चाइल्ड? ऐसा हो जाएगा क्या ड्रेस चेंज करने से? नहीं. अंदर का मटेरियल तो वही है ना, वन्या ही है ना? तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको चेंज कर दूं लोग, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वन्या विल स्टिल रिमेन द सेम, यस और नो? Yes. अगर वो स्कूल ड्रेस पहन के स्पोर्ट्स करेगी तब भी वो गोल नहीं कर पाएगी, या तो गोल कर पाएगी, या तो अगर स्पोर्ट ड्रेस पिया तब भी वही सेम तरीके का फुटबॉल खेलेगी। अगर पार्टी ड्रेस पहन के भी फुटबॉल खेलेगी तब भी सेम तरीके से खेलेगी। ओनली थिंग इज वाई वी यूज द स्पोर्ट ड्रेस, बट इट इज मोर कंफर्टेबल टू प्ले इन दिस ड्रेस कोड। अगर पार्टी में हिल पहन के कोई फुटबॉल खेलता है क्या? नहीं सर. नहीं करता ना। कोई मेकअप करके फुटबॉल खेलता है? नहीं खेलता है। स्कूल ड्रेस क्यों पहनते हैं? बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई विच स्कूल द चाइल्ड इज इन, राइट? दैट इज ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। स्कूल ड्रेस पहने से थोड़ा दिमाग ज्यादा चलेगा ऐसा थोड़ी होता है, राइट? सो सिमिलरली व्हेन आई डू दिस, इट इज जस्ट अ फॉर्मेट। ये कितनी इतना ज्ञान क्यों दिया मैंने? क्योंकि तुमको समझ में आएगा। इफ आई चेंज समथिंग, इट विल ओनली चेंज द लुक एंड फील, द वैल्यू विल स्टिल रिमेन द सेम, करेक्ट? अगर मैं ऑफलाइन क्लास आपका लेता हूं तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं. नहीं पड़ेगा। एक फर्क पड़ेगा। Traveling. नहीं, तुमको और कुछ एडिशनल मिलेगा, यू विल गेट समथिंग एडिशनल। अच्छा, breakfast. ना ना ना, खाना. ब्रेकफास्ट तो मिलेगा, ब्रेकफास्ट तो मिलेगा, वो तो मुझे घर पे पता मिलता है। है. बाहर. जो तुम्हारे घर पे, जो तुम्हारे घर पे नहीं मिलता यहाँ मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक. डार्ट हाँ, डार्ट खाना डांट तो मैं यहीं पर ही दे सकता हूँ, डांट में क्या प्रॉब्लम है? बाहर. मक्खी. डांट तो मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? खाना घर पे मिलता है, डांट नहीं। Yourself. सर आप हाँ मारोगे. हाँ, सही जवाब, लाफा मिलेगा। हाँ, एडिशनल। सर बस But मारती sir, है. but sir, you forgot something in decimals. क्या? Whenever a number after decimal point, you don't pronounce as 21. Decimal point मैंने बताया 21. कहाँ पर है अभी? मैंने बताया कहाँ पर है अभी? Was मैं it 221? करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये हो गया। अब नाउ यहाँ पे कितने जीरोज है? एक. तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद उतने नंबर आएंगे, करेक्ट? यहाँ पे कितने जीरोज है? 0.0, 0.07. नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? व्हाट आई एम सेइंग, इसमें कितने जीरोज है? एक. एक. तो डेसिमल के बाद कितना प्लेस आएगा?
एक, यहाँ पे कितने जीरोस है? दो, डेसिमल के बाद क्या आएगा? दो, यहाँ पे कितने जीरोस है? तीन। करेक्ट है? सिंपल है? हाँ। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर है मेरे पास जगह तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या है? 7। 7 के लिए जगह है? यस। हाँ। 7 के आगे कुछ है? नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लगा दो। थैंक यू वेरी मच। नाइन, यहाँ पे 7 है? 0.07, नहीं, एक मिनट शांति रखो, घाई मत करो बेटा। 7 कहाँ आएगा? सेकेंड नंबर में 0.07। फिर यहाँ पे जगह नहीं है तो सारी जगह जीरो डाल दो। यहाँ पे क्या है? 0.007। एक्सट्रीम राइट में डाला। समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर। क्लियर? नाउ इफ आई वांट टू टेल, ओके, टेल मी द नंबर, ओके, 4। तो नंबर नेम लिखो, क्या लिखोगे? नंबर नेम। ओके, रशिया बोल बेटा। इसको क्या बोलेगा? ओनली रशिया, जिसका नाम लूंगा वही बोलेंगे। सर। बोल रसिया। यस सर। बोला। सर इसको व्हाट? कैसे बोलोगे तुम? ये क्या लिखा है मैंने? हाँ, क्या लिखा है बेटा मैंने? डेसिमल 4। उसको हाउ डू रीड दिस नंबर? हाउ डू यू रीड दिस नंबर? एक मिनट। हाउ डू यू रीड दिस नंबर? 4130। अच्छा, 4000 है ये? दीदी बताए 4000। दीदी। आवाज नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरे को मालूम है किसको पूछ रहा हूँ। विवान। 4.137। यस सर। हाँ, एक मिनट। 4 पॉइंट बोलो बेटा, जल्दी बोल। वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूँ 4.137, वो करेक्ट होगा? नो। सर। क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर होल नंबर के फॉर्म में 137 बोलूंगा, विच इज ग्रेटर विच इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे 0.137 है, विच इज लेस देन 1। करेक्ट? इसीलिए कभी डेसिमल के बाद कोई भी होगा, यू कैनॉट सेट 4.13, 4.81, 4.36, वो नहीं बोल सकते। इसको बोलेगा 4.137। क्लियर है? सर सर। अगर आपने 4.36 बोला तो 36 के बाद एक जीरो लग जाएगा। नहीं लगेगा बेटा, हाँ, नहीं सर लगेगा। अगर 100 होगा। दो, अभी अभी दिमाग मत खाओ उसके अंदर, वो राउंडिंग जब होगा तब आएगा। राइट? अभी समझ लो कि डेसिमल को करना कैसे है। राइट? ठीक है, अननेसेसरी का डिस्कशन में मत जाओ। प्रॉब्लम विद दिस क्लास इज यू अननेसेसरी गो टू डाइवर्जन फाइन एंड डिस्कशन में निकल जाते हो। राइट? इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पूरा सीख लो कैसे होता है। राइट? ना यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो 7 क्या, 0.7, 0.08, ये मैंने कन्वर्जन करा दिया आपको। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूमरेटर वाला। अभी इसको कन्वर्ट करोगे, अब जितना डेसिमल होगा उतना जीरो डालना पड़ेगा। करेक्ट है? ठीक है। यस। अभी ये वाला थर्ड, गिवन इनटू नंबर नेम, डेसिमल 0। नाउ यहाँ पे डेसिमल 0.5, अगर ये बोलेगा तो 0.05 भी बोल सकते हो। राइट? करेक्ट है ना? ये डेसिमल अलग लिखने की जरूरत नहीं, इसको 0.05 भी लिख सकते हो। करेक्ट? यहाँ पे दिस अगेन अ सॉल्व एग्जाम्पल। अभी एक्सेस आ गया, इसको क्या करो, फाइंड द इनर डेसिमल फॉर्म लिख सकते हो। हाँ सर। 0.5। हु वांट्स टू आंसर? चलो, वन बाय वन सारे जन आंसर करेंगे। हाँ सर। अभी इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। चलो, सर आई हैव अ इवान डाउट। बोलो। इवान, मैडम, आई विल गिव एवरीबॉडी चांस। रेज ए हैंड, आई विल गिव इवान। सर डाउट। हाँ, बोल बेटा। सर कि हम हमको वो जब वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमको पॉइंट भी ऐसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। मुझे तुम्हें याद ही बहुत आएगी अरे उसकी। एक मिनट, कहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? ये कहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? हाँ, बोल बेटा। सर जब हम ऐसे नंबर नेम में लिखेंगे तो हमको पॉइंट भी नंबर नेम में ही लिखना है। ऑब्वियसली, POINT, पॉइंट स्पेलिंग लिखना है उसका। ठीक है। हाँ, या इवान टेल मी। B1 यहाँ B1 0.04। 0.04, वेरी गुड।
वन्या, नेक्स्ट। वन्या, Sir, I'm done with the entire thing. बोलो नेक्स्ट वाला बेटा, सी वाला। वन्या, 0.029. है 0.029 क्यों आएगा? कितना नीचे जीरो है बेटा? तो 2 है, तो 2 नंबर तेरे पास है ना बेटा? है ना 2 नंबर? हाँ यहाँ पे क्या था, 2 जीरो नीचे था, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही नंबर था, इसके लिए 0.04 लिखा, करेक्ट? समझी बेटा? हाँ हाँ। नेक्स्ट विधि। विधि, हाँ सर हाँ डी वाला ना हाँ 6 पॉइंट सॉरी 0.006. वेरी गुड। क्यों इतना जीरो लगा है बेटा? कहाँ से लाई? बहुत जीरो पड़ा है तेरे पास। नीचे कितना जीरो है? 00. ऊपर नीचे 2 नंबर है तेरे पास? हाँ है. फिर खत्म हो गया, क्या इश्यू है? ठीक है, चलो यहाँ पे राइट द इन द एज अ फ्रैक्शन। कौन बोलेगा? विहान, विहान पुनः बोला। विहान, विहान माइक ऑन कर बेटा। विहान सो गया क्या? हाँ हाँ विहान, 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 तो आपका वॉइस हो रहा Your है. voice is echoing. विहान, विहान विहान क्या ऐसे बोल रहा है? सर एवरीबॉडी वॉइस इज एग्जैक्टली सबकी वही. वो विहान क्या ऐसे एक हो रहा था? Sir, now everybody has to rejoin. नहीं नहीं नहीं, What? विहान, विहान क्या ऐसे एक हो रहा है? आई डोंट नो हाउ ही हैज ज्वाइन। विहान, चलो ठीक है। रसिया, हाँ यू टेल सर. मी, 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? रसिया, 0/6. 0/6? बेटा डेसिमल हटाना है, 6/10। 0/6 थोड़ी होगा, 6 डिवाइड। समझी? हाँ. डेसिमल को हटाना, नीचे इतने नंबर ऑफ जीरो डालना है 1 के साथ। क्लियर है? ओ ओके. और दिस कैन बी रिड्यूस ऑल्सो फर्दर 3/5, राइट? लोएस्ट टर्म में आ सकता है ना, उसमें कॉमन टर्म है, राइट? हम्म. चलो, ये जरूरी नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट वाला आद्या बोल। Sir, 2/100. वेरी गुड, उसका लोएस्ट टर्म में 1/50। 1/50. ओके, नेक्स्ट। विवान, मर्चेंट, Yes, sir. बोलो। Um, 10. हम्म, 16/10. 16/? 10. कितने कितने डेसिमल है तुम्हारे यहाँ पे बेटा? डेसिमल का कितना नंबर है? 2. तो नीचे Oh, कितने 100, डेसिमल आएंगे? 100, sir. 100, sorry. सॉरी, मेरे को सॉरी मत बोल बेटा। 4/25, मेरे को सॉरी बोला, अंडा मिलेगा, बट्टा आ रही है, बट्टा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर अभी मेरी आवाज आ रही है. अरे अद्विका बोल, हाँ सर. नेक्स्ट वाला। 9/100. शाबाश। क्यों 100 बेटा? सर सॉरी 9/1000. चलो नेक्स्ट वाला, ये सारे हो गए अपने। चलो यहाँ पे 6 वाला। राइट द फॉलोइंग डेसिमल प्लेस वैल्यू ऑफ द चार्ट इन द राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। क्या लिखा है? राइट डाउन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, वो प्लेस वैल्यू चार्ट अपने मालूम है कैसे करने का, राइट? राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन इट, राइट? अब मेरे को फेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? आई कैन राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, राइट? ठीक है, या तो मैं लिख सकता हूँ 0.60
एंड नीचे लिख सकता हूँ एंड 0.007, राइट, 07, करेक्ट है ना? Yes, sir. और हियर आई कैन राइट ऑल्सो 6। मेरे को आगे लिखने की जरूरत नहीं है जीरो, राइट, बिकॉज आफ्टर जीरो देर इज नो मीनिंग, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या होगा? चलो यहाँ पे और किसको नहीं पूछा है मैंने आज? अद्वैत को नहीं पूछा। अद्वैत चल बोल, Um, इसका क्या होगा? नहीं पता सर। क्यों? समझा ही नहीं सर। प्लेस वैल्यू बोलना है बेटा, प्लेस वैल्यू। sir, can I नहीं, सर कैन अवनी ट्राई? नहीं, जिसको आता है वो चुपचाप बैठो, जिसको नहीं आता है वो पूछो मेरे को। सर नहीं आ रहा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं तेरे को बोल रहा हूँ? ओके, आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है? 5897, ओके, आई एम डूइंग राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडरलाइन। इसका वैल्यू क्या लिखेगा तू? 800। सर योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। किसका? आपका। मेरा नहीं स्टेबल है, ठीक है। 800, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? ठीक है, अगर तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो रहा है तब बोलना, मेरे को इंस्ट्रक्शन मत दो, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड, तुमको जो मैसेज आ रहा है मेरे को भी आ रहा है, क्लियर है? एज फार एज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू हियर मी, डोंट डिस्टर्ब मी, करेक्ट? इट इज इररिलेवेंट, करेक्ट? 800 है, यस सर। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 3.0815, अगर मेरे को इसका प्लेस वैल्यू तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। हाँ। नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद है। कहां पर है? तो डेसिमल के बाकी सबको बाद। जीरो करो और खाली 5 रखो, करेक्ट है ना? यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ 8 को रखा, उसके बाद जितने डिजिट्स के उसको सबको जीरो कर दिया, करेक्ट है? यस सर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके पहले के जितने नंबर है उसको सबको जीरो करो, करेक्ट, उसका प्लेस वैल्यू हो गया। समझ में आया? और प्लेस वैल्यू का ऊपर कल चार्ट बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, राइट? आई हैव शोन यू द चार्ट, राइट? ये क्या चार्ट है? ये क्या दिख रहा है? चार्ट है ना यहाँ पे? करेक्ट, क्या दिखा है यहाँ पे? Charger. ओके, चार्ट में ये क्या दिखा है? उसका वैल्यू ना 1/10 पॉइंट, डेसिमल Charger. पॉइंट है ना यहाँ पे? Charger. ये वो डेसिमल पॉइंट है, राइट? थोड़ा तो पूछो ना माइक ऑन। करेक्ट, समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अभी इसमें क्या लिखा है? ये मैंने लिखने के लिए डेसिमल हो गया, ओके, ये वाला डेसिमल से फ्रैक्शन में हो गया। यस। क्या लिखा है? राइट ऑफ द फॉलोइंग इन द टेबल, राइट? ये वाला लिखा है न्यूमेरिकल। अभी यहाँ पे क्या है, वैल्यू चार्ट में यहाँ पे डाला, उसका प्लेस वैल्यू में यहाँ पे क्या हो गया, ABCD, क्या नंबर है? 0.005, एक्सपेंड करके लिखा उसको, राइट? ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो तुमको सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू लिखने की, राइट? सो इफ आई वांट टू राइट द प्लेस वैल्यू हियर, क्या लिखूंगा? अब बताओ। ये लिखा है मैंने क्योंकि जैसे, 0.18। नहीं ना बेटा, 180 तो सबका एवरी डिजिट, क्या लिखा है? द डायरेक्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट डिजिट लिखा है ना? ईच ऑफ द डिजिट। हाँ, तो यहाँ पे तो इसके लिए मैंने 5। क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? तो 5 का 5 ही आएगा। अच्छा, रीड कर क्वेश्चन बेटा पूरा, क्वेश्चन पूरा। Write each of the following decimals in the place value क्या लिखा है? chart and write down the value of each of its वेरी digits. गुड, राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट? तो तुमको 5 लिखना है, यस, उसने डेसिमल के बाद नहीं लिखा तो 5 का 5 ही आएगा। फिर और फिर 0.18। जीरो 0.18। पॉइंट वन 0.18 सर। जीरो 0 पॉइंट वन बेटा ईच डिजिट का लिखना है, each digit। समझ और में आया ना? ईच समझ में 0.008। आता है बेटा? यस ईच मतलब हर एक डिजिट का लिखना है। नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट, इसको समझ में नहीं आया? जो समझ में आया वो हाथ ऊपर करो। दोज हु आर नॉट अंडरस्टूड रेज योर हैंड। सारे जन आ रहे हैं? चलो, तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। इसका 6, इसका 0 लिखना तो पड़ेगा, राइट? 0.4 एंड 0.03, करेक्ट? और मेरे को समझ में नहीं आया। इसको बेटा, विधि इधर आ जा। एक मिनट, विधि एक मिनट, किसने बोला मेरे को विधि बीच में मत बोल?
किसको समझ में नहीं आया बोला? विवान। विवान। वर्षा। विदु सर, आर्यन हाँ, आर्यन। बोल रही। वेरी गुड। चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4.76। नहीं समझ आया। विधि शांति रख बेटा। मैंने बोला सर मेरे को समझ नहीं आया, तो बीच में मत बोल। बोला कि मेरे को भी समझ में नहीं आया, उसके बाद लेट हर कंप्लीट। बीच में बोलना बहुत बुरी चीज है, राइट? इसकी वैल्यू क्या है ना, इफ आई टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ओके मैं सर, एक मिनट, मैं एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहा हूँ। 3689, इसका वैल्यू क्या है? 3000। तो क्या करो, 3 के बाद जितनी डिजिट उसको जीरो कर रहे हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 नाउ? 80। क्या करो, इसके बाद जो पहले पीछे सब जीरो कर रहे हो, करेक्ट है ना? 6 का वैल्यू क्या आएगा? 600। उसके आगे पीछे सब जीरो करो, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हम लिखते नहीं है, करेक्ट है ना? है ना? तो अभी इसको मेरे को करना है। सपोज इफ आई वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ 6 ईयर, तो व्हाट आई राइट? आगे पीछे जितना है सब कुछ 6 को छोड़ के बाकी सब जीरो कर देंगे, यस और नो? यस सर। एक इसके पीछे एक ने जीरो किया, इसका 7 जीरो है, डेसिमल है, करेक्ट है? हाँ। डेसिमल वन में आफ्टर डेसिमल जो लास्ट में ट्रिलिंग जीरोस होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिलिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? 20। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट? ठीक है। तो इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब 7 लिखो तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद सीधा 7 है। इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसके लिए हम लिखते नहीं है। 8 का वैल्यू करने का तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, इसके आगे कुछ जीरोस है। हो गया? हाँ सर। समझ में आ गया अभी एवरीबॉडी? yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? व्हाट इज दिस फॉर? सर। ओके। 29 का क्या होगा? 20, फिर 9, करेक्ट? 20 का 2 का वैल्यू क्या होगा? 20 होगा, यस और नो? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का क्या होगा? 20 होगा ना? हाँ सर। 9 का 9 होगा। फिर बाद में क्या है? 0.3, राइट? 0.5। नहीं, जीरो, 0.05। हाँ, 0.05 एंड 0.004। 0.004, करेक्ट? This same autocode, it is going to be Sir, I solved. have a doubt in this one. हाँ, Sir, in the D one, why did you write 20? In the C one, you had wrote 6. बेटा When यहाँ, they wrote अच्छा, it. एक Sir, गलती Rasta had gotten disconnected. से लिख दिया, ठीक है? करेक्ट है अभी? Yes, sir. तो यहाँ पे गलती नहीं बेटा, गलती पहले थी। Okay, गलती sir. इसमें नहीं है, गलती इसमें है। अभी Yes, एक्सपांडेड, sir. I got एक्सपांडेड confused. एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या लिखोगे? व्हाट विल राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म? यहाँ पे 80 प्लस 3 प्लस 0.7 प्लस 0.04, करेक्ट? जो उसकी प्लेस वैल्यू उसी को सबको लिखना है। यहाँ पे क्या है? 20 प्लस 5 प्लस 0.0, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और 0.06, क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? +3 प्लस 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.005, फिर क्या आएगा? Sir, Rasta had gotten disconnected. नो प्रॉब्लम। 70 +3 प्लस 0.8, नहीं 0.8 है, 0.009 लिख दो, क्योंकि जीरो है, उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं। अगर लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है? राइट डाउन द प्लेस ऑफ द 6 इन द ईच वैल्यू, राइट? प्लेस वैल्यू 6 का वैल्यू क्या, देखो आ गया यहाँ पे। 6 का वैल्यू क्या है? 0.6, करेक्ट? Sir, नेक्स्ट। हाँ, हम लोग डेसिमल के पहले 0
0.6 लिखेंगे तो रॉन्ग होगा क्या? क्यों जीरो लिखना है? जब इसकी वैल्यू नहीं, तू 10 जीरो लिखना, ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सर मुझे लगा अगर उधर अगर दो। एक तेरे को लिखना है। सर मुझे लगा कि उधर 2 डिजिट से तो नहीं नहीं, हमको मेरे दो क्या ना, लिखना। एक मिनट एक मिनट, जीरो को 0.00000.05 क्या फायदा? ये सब जीरो का कोई वैल्यू है क्या? इट विल बिकम ओनली नहीं। 1 0, राइट? हाँ सर। ना जीरो की कोई प्लेस वैल्यू नहीं, तो इसके लिए बोला जीरो की कोई प्लेस वैल्यू नहीं, उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है तुमको। हाँ सर। So then why do we write 0.6 or बिकॉज वो तुम्हारा ब्लाइंड 0.8? लिखा है। इफ यू डोंट राइट, यू कैन राइट 0.6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट Yeah. बट तुम्हारा जीरो दिखने से इग्नोर ना हो जाए, दैट इज वाई पुट हियर जीरो। दैट मीन्स यू, इट इज विजिबल, इट बिकम विजिबल एंड इज कन्वीनियंस। इफ यू राइट 0.6, इट इज परफेक्टली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ जीरो देयर, Okay. बराबर? लेकिन क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है, सेकेंडली देर आर चांसेस कि हम इसको मिस कर जाए, इसके लिए मैं 0 पॉइंट लिखता हूँ, तो पॉइंट कम विजिबल होता है, राइट? दैट इज वाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन बताएगा, बताओ। विहा अपना, कौन बाकी है? सर क्रियांश। अवनी। क्रियांश आया क्या आज? क्रियांश सर है? अवनी। एक मिनट, क्रियांश आया क्या? कहाँ आया क्रियांश? क्रियांश आने वाला तो था लेकिन आया नहीं। हाँ सर। मुझे अच्छा, लगा। आर्यन भट्टाचार्य जी सर बोला इसी सर इसको। अवनी को चांस नहीं मिला। अरे मिलेगा, शांति रखो, तुम मेरा क्लास है, मेरे को ध्यान करने दो, तुम्हारा क्या है? वाई आर यू फोकस ऑन योर चांस, राइट? Yes. आई हेट द थिंग विच इज योर पुकिंग योर नोज ऑन टू समबडी एल्स पॉकेट। तुमको क्या करने का है? उसको चांस मिला नहीं मिला, शी विल टेल ना, शी इज अबाउट टू टेल, राइट? Yes, sir. तो वाई आर यू अननेसेसरी डिस्टर्बिंग द क्लास? Sorry, sir. बेटर बी सॉरी। बोल भट्टाचार्य, क्या आएगा? सर सर बी वाले का। B1। अच्छा सर 0.4। उसके ऊपर क्वेश्चन क्या है बेटा? What? Write the place value of 6 in each of the following. तो तू क्या बोला मैंने? 0.4। 6 है उसमें? सर सर वंस वाले लास्ट वाले डिजिट पे तो पूछा है उसने 6 है। वंश वाले? उसे पूछा है वंश वाला? नहीं सर। क्या पूछा उसने? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी गुड, रीड कर, अभी लिख आंसर क्या आएगा बी में। 0.006। आ गया ना? क्या प्रॉब्लम था? क्वेश्चन नहीं रीड कर, तो ध्यान से, करेक्ट है ना? ठीक है, अवनी बोल। अवनी, देखो है नहीं। ओके, वनिया, सर वॉशरूम जाऊं। जाओ वनिया। हाँ। बोलो नेक्स्ट वाला, सी वाला। 0.060। 6 3 क्यों बोल रहे है बेटा? खाली 6 की वैल्यू लेनी है, राइट? खाली 6 की वैल्यू लेनी है, 3 क्यों चाहिए तेरे को? नेक्स्ट विधि। यस सर। जल्दी बोलो, यस सर नहीं, आंसर बोलो डायरेक्ट, यस सर नहीं, नो सर नहीं चाहिए। 0.6। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहाँ पे यू कैन राइट दिस, करेक्ट। 8 डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे? 110। 1000, राइट? क्योंकि थर्ड डेसिमल है ना, करेक्ट। Okay. ठीक है, यहाँ पे क्या है? व्हाट अगेन यू विल हैव? फोर्थ का अगेन 1000, राइट? देखो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म जीरो लिखा है क्या उसने? जीरो यू कैन इग्नोर, राइट? 6 के बाद में क्या आएगा? 100, 7 के लिए, राइट? क्योंकि दो डेसिमल इसके ऊपर, राइट? 2 पॉइंट्स। यहाँ पे क्या आएगा? 8 के बाद क्या आएगा नीचे? 10. 10 नहीं, आएगा। नहीं, 1000. 8 कौन सा है डेसिमल के बाद? अच्छा, 100. और 3000, करेक्ट।
ये करो तुम लोग का, ये खत्म हो गया, राइट? मिक्स बैग, क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम पे आई विल टेक द टाइम, करेक्ट? अगर तुम्हारा डेसिमल में जो कोई डाउट आता है, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास, करेक्ट है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। डेसिमल फ्रैक्शन में कोई भी डाउट आता है तो तुम चेक कर लो, मैं ये तुमको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आई एम कंपेयरिंग द फ्रैक्शन, कंपेयरिंग मिक्स next फ्रैक्शन class. एंड कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन टू द डेसिमल Okay. एंड क्वेश्चन रिमाइंडर, करेक्ट? आई एम गिविंग 3 वर्कशीट फॉर दिस। So ओके? why next to next class? हाँ, Why next to next class? because next week I am going to take time. Oh. Time you chapter. are not recording. I am recording it. क्या हो गया? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा. रिकॉर्ड हो तो रहा है, कौन बोल रहा है रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? Oh, okay. ठीक है, चलो। रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या टेंशन है? अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो मेरे को वापस सिखाना पड़ेगा, मेरा टाइम जाएगा, तुम्हारा क्या टेंशन है? ठीक है, चलो, बाय, सी यू। Bye. Bye.